महिला ने बस हल्के से अपनी चाबुक हवा में लहराई और हैरानी की बात ये थी कि योद्धा की तलवार तुरंत ढीली पड़ गई। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही महिला ने फिर से चाबुक मारी और अगले ही पल आदमी पत्थर की मूर्ति में बदल गया। फिर उसने उस सफेद घोड़े को सहलाया और उसी पल घोड़ा एक बूढ़े आदमी में बदल गया। वो योद्धा का रक्षक था। महिला के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान फैल गई क्योंकि उसने दुनिया के आखिरी योद्धा को भी खत्म कर दिया था। वो अपनी चाबुक उठाकर बूढ़े आदमी को मारने ही वाली थी कि तभी एक गार्ड का पैर पत्थर की मूर्ति से दब गया और उसकी चीख निकल गई। इस आवाज से महिला का ध्यान बंटा और बूढ़ा आदमी चट्टान से कूद गया। हवा में गिरते हुए वह एक मछली में बदल गया और उस पौराणिक नायक की तलाश में तैरता रहा। लेकिन पानी में फैली अनगिनत पत्थर की मूर्तियां इस बात का सबूत थीं कि वो पहले ही असंख्य बार असफल हो चुका था। 200 साल बाद आखिरी नायक जैक बड़ा हो चुका था। ऊपर से तो वो अपने जादुई शक्तियों से लोगों को प्रभावित करता था, पर असल में उसके पास कोई ताकत नहीं थी। वो बस अमीर औरतों को धोखा देकर पैसे कमाता था। लेकिन अगले ही दिन एक महिला का पति अपने गुर्गों के साथ उसे ढूंढने आ गया। कोई रास्ता न देखकर जैक ने स्विमिंग पूल की स्लाइड में छलांग लगा दी, पर बाहर निकलते ही उसने खुद को एक अजनबी जंगल में पाया। वो हैरान था कि ये सब कैसे हुआ। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके पास आ गया। उसने कहा कि वो वही पौराणिक योद्धा है, लेकिन जैक ने उस पर यकीन नहीं किया। वो मोबाइल में सिग्नल ढूंढने लगा, पर जब देखा कि बूढ़ा आदमी उसका पीछा कर रहा है तो उसने एक टहनी उठा ली ताकि उसे डराया जा सके। लेकिन ऊपर नजर डाली तो वो दंग रह गया। वो अब किसी टहनी को नहीं बल्कि एक विशाल पेड़ को पकड़े हुए था। उसे लगा ये सब एक सपना है, मगर बूढ़े ने कहा ये कोई सपना नहीं है। इतना कहकर उसने जैक को उसके पिता की निशानी थमा दी। उसी पल एक तीर आकर बूढ़े आदमी के सीने में लगा। वो अगले ही सेकंड तितलियों की तरह बिखर गया और जैक के सामने खड़ी थी, पूरी तरह हथियारों से लैस एक सैनिकों की टुकड़ी। ये देखकर जैक के पास अब बस एक ही रास्ता बचा था, अपना अंतिम दांव चलाना।